भारत के गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। इंदौर में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधन के दौरान अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को कहा कि मध्य प्रदेश में वन विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो रही है और भारी बहुमतों से जीत हासिल करेंगे। इसी के साथ उन्होंने भारत माता की जय घोष के साथ प्रचंड बहुमत का संकल्प दिलाया। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कार्यक्रम कनकेश्वरी गरबा मैदान में आयोजित किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों तक धारा 370 को बच्चे की तरह पाल कर रखा और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसे समाप्त करने का निर्णय लिया। शाह ने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं से आह्वान करने आया हूं। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की शुरुआत होने जा रही है। प्राथमिक रूप से मध्य प्रदेश के मालवा में से चुनाव का शंखनाद हो रहा है। केंद्र में मोदी जी ने समस्त दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा कर दिया है और हम चाहे किसी भी देश में जाएं, सभी जगह मोदी जी के नारे भारत की जनता के लिए लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की गौरव गाथा लिखी गई है। उन्होंने कहा कि 7 दिन का भागवत भी बैठा दिया जाए तब भी विकास की गाथा खत्म नहीं होगी। मोदी जी की सरकार में उरी और पुलवामा में पाकिस्तानी भूल गए कि भारत में मनमोहन सिंह की नहीं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला टेंट के अंदर विराजमान थे। कांग्रेस सरकार ने मंदिर के काम को अटका कर रखा था। मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन हुआ। शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाएंगी और मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान ने श्रीमान बंटाधार दिग्विजय सिंह और करप्शन नाथ द्वारा किए गए बीमारू राज्य को विकसित राज्य बना दिया है। आज औद्योगिक विकास दर 24% हुई है। 45 गुना धान खरीदने का काम भाजपा ने किया है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे अब इंजीनियरिंग और MBBS जैसी पढ़ाई हिंदी में कर सकते हैं। भारत माता की। क्यों भाई, मालवा वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे चुनाव की शुरुआत हो रही है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। प्रचंड विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मेरे मित्र भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर साहब, इंदौर के नेता और राष्ट्रीय महासचिव भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, श्री शिव प्रकाश जी, हितानंद जी, और आज मालवा के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मैं इंदौर में आया हूं तो इंदौर में सबसे पहले मैं पुण्य श्लोक अहल्याबाई को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पुण्य श्लोक अहल्याबाई ने पूरे देश भर में भारतीय संस्कृति और भारत के धर्म को पुनः प्रस्थापित करने के लिए अभियान चलाया और आज उन्हीं के कारण हमारा हर तीर्थ क्षेत्र
अहल्याबाई के नाम के साथ कहीं न कहीं जुड़ा है। अहल्याबाई जी ने जो शुरुआत करी थी गुलामी के अवशेष को मिटाने की, इसको आज हमारे नेता और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं तब कुशाभाऊ और राजमाता की भी स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूं। आज मध्य प्रदेश में मैं पूरे देश भर में घूमा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष था तब भी, आज भी पूरे देश भर में सबसे अच्छा संगठन कोई एक प्रदेश में है तो मेरे और आपके मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश के संगठन के गढ़ने में श्रद्धेय कुशाभाऊ ने दधीजी की तरह अपनी अस्थियां गलाई और इसी के कारण आज मध्य प्रदेश के हर गांव में, हर बूथ में कमल का निशान और भारत माता की जय के जयकारे देखने मिलते हैं। मित्रों, राजमाता जी ने भी पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, इसके लिए राजमाता साहब ने अपने राजघराने की भी मर्यादा न रखते हुए गांव-गांव, गली-गली जाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और इसी का सुफल है कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होकर दिखाई पड़ती है। मैं मध्य प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2014 और 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने भोले शंकर की तरह भारतीय जनता पार्टी पर कृपा कर भारतीय जनता पार्टी की झोली वोटों से भरने का काम कर दिया। 14 में 19 में से 27 सीटें दी और 19 में से 28 सीटें दी। और मित्रों, 2003 से लेकर एक 15 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संघर्ष का शंख बज चुका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा कि दिग्विजय सिंह वाली कांग्रेस सरकार में सड़कें थी क्या, बिजली थी क्या, विकास का कोई काम हुआ था क्या? कमलनाथ ने योजनाएं ठप की, कमलनाथ ने जल जीवन मिशन शुरू नहीं होने दिया, किसान सम्मान निधि के नाम केंद्र तक नहीं पहुंचाए और बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, तीर्थ दर्शन बंद करवा दिया, कन्यादान के रुपए भी नहीं दिए, कई सिंचाई योजनाएं टेंडर होने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। ऐसे कई भ्रष्टाचार कमलनाथ की सरकार में हुए थे और कमीशन खोरों की सरकार थी। चौहान ने कहा कि हमें विकास करने हेतु विधानसभा चुनाव जीतना है। हम गांव-गांव जाएंगे और हर द्वार खटखटाएंगे और जीतकर बताएंगे, भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनाएंगे। संघर्ष का शंख बज गया है, युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। बोलो, युद्ध में विजय के लिए तैयार हो? एक साथ दाएं बाएं, विजय के लिए तैयार हो? आज अमित भाई विजय का मार्ग प्रशस्त करने आए हैं और सचमुच में मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज जहां पहुंचा है, मन गर्व से और आनंद से भर जाता है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज भारत नहीं, पूरी दुनिया मोदी 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 का मंत्र जप रही है। हम सब
हम सब गर्वित और गौरवान्वित हैं कि दुनिया में आज भारत की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि कई मामलों में मोदी जी आज विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। बताओ, कांग्रेस होती तो भारत का ये सम्मान बढ़ता क्या? और कांग्रेस के जमाने में कोविड आ जाता तो क्या होता? अरे कोई वैक्सीन बनती क्या? ऐसे इंतजाम होते क्या? आज भारत में अगर 200 करोड़ से ज्यादा, पहले तो वैक्सीन बनती नहीं और लगी तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ही चमत्कार है। मित्रों, आज समय नहीं है कि मैं विस्तार से बताऊं, लेकिन हम सब आनंदित और प्रसन्न हैं। लेकिन एक कष्ट है मेरे मन में। पहले भी कांग्रेस ने कबाड़ा किया, मध्य प्रदेश का किया था कि नहीं किया था? बताओ। 2003 तक मध्य प्रदेश की हालत क्या थी? अरे कहीं सड़कें थी क्या? जोर से बताओ, थी क्या? बिजली थी क्या? पानी थी क्या? और जब सवा साल के लिए कमलनाथ आए, तब क्या हाल था मेरे भाई? ईमानदारी से बताना। बताओ, विकास के कोई काम हुए क्या? आज मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को ठप्प करने का पाप किया तो कमलनाथ ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास भेजे, कमलनाथ दादा ने वापस लौटा दिए कि हमें जरूरत ही नहीं है। गरीबों के साथ धोखा किया। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी ने गांव गांव में नल से जल देने के लिए प्रारंभ किया। कमलनाथ ने जल जीवन मिशन प्रारंभ नहीं होने दिया। अरे और तो और, किसान सम्मान निधि दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, किसानों के साथ क्यों अन्याय किया? बताओ, किसानों की सूची नहीं भेजी दिल्ली, और इसलिए लाखों लाख किसान किसान सम्मान निधि से वंचित रह गए। एक नहीं, अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री जी की धरती पर मध्य प्रदेश के लागू नहीं करने का पाप किया तो कमलनाथ ने किया। और अपने समय की जितनी योजनाएं थी सारी बंद। संबल योजना बंद कर दी। बोलो बताओ, बंद की थी नहीं की थी? अरे जोर से बताओ, की थी कि नहीं? संबल योजना बंद। बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। मेरी बहनों, बेगा, भारिया, सहरिया बहनों को हम 1000 रुपया देते थे आहार अनुदान भत्ता, उन गरीब बहनों के 1000 रुपया भी कमलनाथ ने छीन लिए। लाडली बहनों, भरोसे में मत रहना। ये लाडली बहना तभी है जब अपनी सरकार है। अगर ये आ गए तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी। इनने बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। इनने बेटियों की शादी जरूर करवाई, लेकिन बेटियों को पैसे दिए क्या? अरे दिए क्या? कन्यादान करके पैसे नहीं दिए। इनने तीर्थ दर्शन बुजुर्गों बंद करवा दिया तुम्हारा। हम रेल से ले जाते थे। कमलनाथ जी, बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था? तुमने तीर्थ दर्शन भी बंद कर दी। अब अपनी सरकार आई तो तीर्थ दर्शन फिर चालू, केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करने अपने प्रदेश के बुजुर्ग जा रहे हैं। गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और बाद में 12000 देते थे। वो लड्डू के 12 और 4 16,000 भी कमलनाथ गटक गए, वो भी खा गए। पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। चारों तरफ वल्लभ भवन को भी दलालों का अड्डा बनाया, और वो पाप किया तो कमलनाथ ने किया। कई सिंचाई योजनाएं अभी ईओडब्ल्यू में मामले चल रहे हैं। सिंचाई योजनाएं टेंडर हुए और ठेकेदार को एडवांस दे दिया कि ले जा, काम शुरू हो चाहे ना हो, सामग्री आए चाहे ना आए, तुम तो कमीशन दे जाओ और पैसे ले जाओ। ऐसा भ्रष्टाचार मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये दलाल और कमीशन खोरों की सरकार थी। और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, बताओ, क्या कार्यकर्ताओं से चुन चुन के बदला नहीं लिया गया? अरे जोर से बताओ, लिया गया कि नहीं? क्या एफआईआर हुई कि नहीं? क्या झूठे मुकदमे बने कि नहीं? कई के मकान दुकान तोड़े कि नहीं? कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के सपनों को अगर
मध्य प्रदेश की धरती पर साकार करना है तो विधानसभा के चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। बोलो सही है कि नहीं? मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास करना है तो कांग्रेस कभी कर सकती है क्या? तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता के कल्याण के काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश को आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसलिए आज मैं आह्वान करता हूं कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अब केवल 3 महीने चुनाव में बचे हैं अमित जी के सामने। मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, ये 3 महीने चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दे दो। दिनों रात 3 महीना काम करने का संकल्प लो। बोलो सब तैयार है? हाथ उठा के बताएं सब तैयार है? घनघोर परिश्रम करना है, परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करना है। गांव गांव जाएंगे, द्वार द्वार खटखटाएंगे, जो नहीं समझे उनको समझाएंगे, जागरण का मंत्र फूकेंगे और रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, बताओ अपनी सरकार कांग्रेस से अच्छी है कि नहीं? जोर से बताओ, है कि नहीं? तो सब काम में जुटेंगे, गांव गांव जाएंगे, हर द्वार खटखटाएंगे। तो आइए अमित भाई हमको संबोधित करने आए, उसके पहले उनके सामने हम संकल्प लेंगे कि इस बार कोई चूक नहीं होगी। रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनाएंगे ताकि 2024 में फिर मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीटें जीतें और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। तो आप सब संकल्प के लिए तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पीछे आगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। जिनके आने से ही नई ऊर्जा का संचार हो जाता है और जिनकी उपस्थिति मात्र विजय का पथ प्रशस्त कर देती है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा 370 से लेकर 3 तलाक तक जिन्होंने समाप्त किया है, ऐसे हमारे प्रिय नेता भारत के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए अमित शाह जी का, वंदन कीजिए अमित शाह जी का, अभिनंदन कीजिए अमित शाह जी का। ऐसे हमारे नेता आदरणीय अमित जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय कैलाश जी, हमारे वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, आदरणीय अश्विनी जी, हमारे प्रदेश के कर्मठ और लाडले अध्यक्ष आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण। ब्यूरो रिपोर्ट।